Good morning, students. Today is our class 12th standard, 12 commerce, and subject is account. Our topic is introduction of partnership. And you have already studied about the most of sums and most of cases. You have already studied in the previous class. First of all, we have to start case number 1 up to we will start case 2, then case 3, and now we will discuss on today's about the case number 4. Today we are discussing about case number 4, and what will we say that? First of all, totally attention on board, blackboard, and when I speak about these topics, at that time you totally concentrate for this board work and to me. केस 4 है क्या इसमें स्टार्टअप करना है? इसके केस 4 के 3 पार्टीशंस हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अभी तक आपने केस 1 में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केस 2 में पढ़ा था कमीशन टॉपिक्स, एंड केस 3 एंड केस 4. इस तरीके से 4 केसेस आप ऑलरेडी स्टडीज कर 3 केसेस आप ऑलरेडी स्टडीज कर चुके हो. अब अपना टर्न आएगा केस नंबर 4. केस नंबर 4 में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको देखना है. बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन. किस पर? रेक्टिफिकेशंस. तो आप रेक्टिफिकेशंस के बारे में कुछ नया वर्ड्स तो है नहीं है, आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11th में सीखा है. रेक्टिफाइड क्यों करते हैं आपने पूरा एक चैप्टर्स के बारे में स्टडीज किया, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं. बस आपको वो रेक्टिफिकेशन एरर, जो एरर्स आ रही है उसको रेक्टिफाइड करना है, जो मिस्टेक्स हो गई है उसको सुधारना है, वो इसमें करना है. इसके 3 पार्टीशंस हैं. इफ एनी, क्या कह रहा है वो देखो. इफ एनी ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड, क्या हो? ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के एंडिंग में अगर कोई ट्रांजेक्शंस अनरिकॉर्डेड हो जा रहा हो या हम भूल जा रहे हो वो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, तो जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस है उसको आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग में रखना होगा. देन दैट ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि उसको हम एक एरर्स कह सकते हैं और उसको हम रेक्टिफिकेशंस हमको वर्कआउट करना पड़ेगा. इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको. जस्ट 11th का एक रिवीजन ही किया हमने कि आपको कोई एरर आएगी, कोई ट्रांजैक्शन मिस्ड आउट हो गया हो या गलत एंट्री हो गई हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट रेशियो, फिर आपका सैलरी, बोनस, कमीशंस, किसी को कम दिया हो या ज़्यादा दिया हो, बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है. तो वहाँ पर आपको करेक्शन करना, वही इसमें आपको वर्कआउट करना होगा. जिसमें फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे कि व्हेन नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट रॉन्ग रेशियो बाय मिस्टेक. अगर कोई नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में दे रहे हो बाय मिस्टेक, तो बहुत सारी गड़बड़ क्रिएट्स होगी ना. क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होगी? पहले तो जिसको जितना प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जिसको जितना मिलना चाहिए उससे कभी किसी को ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है. 2 ही पॉइंट क्रिएट्स होंगे, या तो किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या किसी को कम मिलेगा. एग्जैक्ट जिसको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा. कब? जब आप ट्रांजैक्शंस को करते टाइम पर अगर आपने मिस्टेक क्या क्रिएट्स की होगी कि आपने जो प्रॉफिट रेशियो है वो गलत रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. व्हेन in the partnership deeds all partners are distribute the profit ratio in wrong proportion. At that time many mistakes creates and many problem situations, many problems creates also in these situations. Some partners have a more profit above his profit, and some partners above less profit on his true profit ratio. So first of all we have to calculate steps for calculations. We have to calculate first of all real true, यानी कि real proportions में आपको क्या करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट इन रियल ट्रू प्रोपोर्शन, यानी कि आपको जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ट्रू प्रोपोर्शन, यानी कि राइट रेशियो, जो सही रेशियो है उसमें. फिर डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन. फिर आपको स्टेप 2 में क्या करना है? जो गलत दिया हुआ है उस प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड थर्ड डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दोगे. याद करो स्टेट में आप क्या करते थे,
सिग्मा एक्स वाला फॉर्मेट कुछ याद होगा, माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस राइट ऑब्जर्वेशन। तो वही सिस्टम यहाँ करना है कि राइट प्रॉफिट रेशियो को प्लस करना है, उसमें से माइनस करना है रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो को। तो पहले राइट प्रॉफिट रेशियो लिखोगे, फिर रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो लिखोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे और लास्ट में इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखा है, आपको मालूम भी, उनको पता नहीं फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसलिए आपको दोनों इफेक्ट बतानी होगी, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें के स्टडीज करने के लिए हम एक सम्स लेंगे। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो एट ए टाइम यू हैव टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड टेक आउट योर पेज नंबर इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 31 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 6 आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 6 आपको टेक्स्ट बुक निकालनी है, उसमें सम नंबर 6 को आपको निकालना है। मैं भी आप टेक्स्ट बुक एक ले लो और टेक्स्ट बुक आपके सामने क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। क्या क्वेश्चंस कह रहा है? प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ शीला, शोरबी एंड संकेत। शीला, शोरबी एंड संकेत 3 पार्टनर्स है, तो मैंने स्टेप्स बना लिए। टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ये आपको कर देना है तुरंत। स्टेप, सबसे पहला कॉलम स्टेप्स का होगा, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, फिर बाकी के कॉलम किसके होंगे? पार्टनर्स के। तो ये कॉलम आपको पहले ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में। स्टेप, पर्टिकुलर, शीला, शोरबी एंड संकेत। क्वेश्चंस पढ़ते पहले इतना काम आपको कर लेना। ओके, देन आगे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ शीला, शोरबी एंड संकेत इज 1,35,000। आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया है वो हम नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,35,000। ये पॉइंट आपको मिल गया। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 1,35,000। देन दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट रेशियो in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3। अब आपको पहले यहाँ पर क्लियर करना है कि राइट रेशियो कौन सा है और रॉन्ग रेशियो कौन सा है। तो आपको खास पहले ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है। उन्होंने शेयर किया है 2:1:3 में, बल्कि शेयर किस में करना चाहिए था? 3:2:3 में। इसका मतलब आपका जो ट्रू है वो क्या है? 3:2:3, और जो रॉन्ग है वो कितना दिया हुआ है? रॉन्ग प्रोपोर्शन 2:1:3। कैसे पता चला आपको? तो क्वेश्चंस में क्लियर दिया है, उन्होंने 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है, जबकि उनको करना किस में था? 3:2:3 में। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू बी गिवन द रेक्टिफाई दिस एरर। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है, वो हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग इधर आपके ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आप लिखोगे रेक्टिफिकेशन जर्नल। ओके, यहाँ पर आप एंट्रीज दोगे, तो वो हम बाद में एंट्रीज देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेप्स जो आपके सामने है इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट इन ट्रू प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर प्रॉफिट, और यहाँ करेंगे ट्रू रेशियो। और ट्रू रेशियो कितना है? आपके सामने दिया हुआ है 3:2:3। यहाँ लिख देंगे 3:2:3। ओके, प्रॉफिट्स रेशियो आ गया, तो वो अब यहाँ पर टेक आउट करेंगे। तो कैलसी में आपको क्या करना है? अब ये मैं आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी मैंने आपको क्लियर करवाया ही था। 1,35,000, 3 + 2 5, 5 + 3 8। टोटल डिनोमिनेटर कितना होगा? 8 होगा। 3/8, 2/8 एंड 3/8। आपको इस तरीके से कैलकुलेटर में करना है। तो आप जब कैलकुलेटर में करोगे तो फर्स्ट का आंसर आएगा 50,625। 50,625। और सेम आपका लास्ट वाले का भी होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है 3 and 3। और बीच में आपका कितना आएगा? 33,750। 33,750। ये आपका कौन सा रेशियो आ गया? ट्रू रेशियो। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट
इन रॉन्ग रेशियो। रॉन्ग रेशियो कौन सा दिया हुआ है आपको यहाँ पर? 2:1:3। तो 2:1:3। तो अब टेक आउट करोगे कैलसी में 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2/6, 1/6 and 3/6। तो 1,35,000 into 2/6, 135,000 into 1/6 and 135,000 into 3/6। आपको कैलकुलेटर में करना है तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट का 45,000 एंड सेकेंड का आएगा आपका 22,500 एंड 67,500। लास्ट वाले का आपका आंसर आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? मेन आपका स्टेप नंबर 3 एंड दैट इज डिफरेंस। ओके, और उसके बाद आपका आएगा फोर्थ, यानी कि फोर्थ स्टेप में लाइनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फोर्थ स्टेप जब आप निकालोगे वो क्या होगा आपका? इफेक्ट। इसलिए मैंने इसको कलर चॉक से लिखा। तो पहले डिफरेंस देखेंगे, कौन सा प्लस में आ रहा है, कौन सा माइनस आ रहा है। तो डिफरेंस का फॉर्मेट आपको बताया था 1 - 2। 1 - 2 तो बिग डिजिट है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। कितना आएगा? 5,625। 5,625 किस में है? प्लस में। इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका प्लस में आएगा। कितना आएगा? 11,250। 11,250 ये भी प्लस में। और इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में 16,875। 16,875। लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में। माइनस को हम ब्रैकेट भी बता सकते हैं एज पर अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इफेक्ट में आप लिख सकते हो, ये आपका प्लस आया तो क्रेडिट, ये प्लस आया तो क्रेडिट, ये माइनस आया तो डेबिट। बस जो चीज़ यहाँ लिखा वही आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज देनी है। तो डेबिट किसका होगा? संकेत। क्यों? क्योंकि संकेत को एक्चुअली कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था? 50,625। उसको कितना मिला? 67,500। तो बाकी का प्रॉफिट वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और इनको एक्चुअली 33,750 मिलना था, लेकिन उनको कम मिला तो वो लोग अपना अमाउंट रिसीव करेंगे, क्योंकि इन दोनों को अमाउंट कम पड़ी इसलिए प्लस में आया है। इसलिए ये लोग रिसीव करेंगे और ये संकेत क्या करेगा? पे करेगा। तो जब आप जर्नल दोगे, थोड़ा मैं यहाँ से ले लेता हूँ जर्नल के लिए। आप जब जर्नल दोगे तो संकेत, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर कौन कौन से हैं? शीला एंड शुरभी। शीला's कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरभी's कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जर्नल हो गई। और जर्नल में अमाउंट, आपकी जो अमाउंट नीचे बॉक्स में आई है वो आप लिख सकते हो। ओके, वो यहाँ पर ही है। इन दोनों को टैली करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, केस नंबर 4, द पार्ट इज सेकंड पार्ट बी, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। अभी आपका कैसा था? प्रॉफिट रेशियो था, राइट रेशियो, रॉन्ग रेशियो, डिफरेंस एंड द लास्ट इज इफेक्ट। अब आपका क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, यानी कि वो लेफ्ट हो गया रिकॉर्ड होना, ओमिट हो गया, ओमिशन हो गया है। तो वो मिस्ड आउट जो हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पहली चीज आपको एक चीज क्लियर करनी माइंड में सेट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर द पार्टनर्स एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, उसके पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो वो वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो जो है आपका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के साथ अगर आता है तो बढ़ के आता, इसलिए वो मिस्ड आउट अगर हो गया है तो उसको वहां पर टेकन अप करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो रेशियो है एज पर पार्टनर्स के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट आपको यहाँ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जाना है ना, क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशंस पे जब भी आप रेशियो निकालोगे तो वहां पर आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग है वो ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी टर्न टू अवर टॉपिक्स। किस स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पुट द टोटल कॉलम। आपको पहले क्या करना है, कैपिटल आपको सम्स के अंदर दी गई होगी, उस पे से आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट भी दिया गया होगा, वहां से आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करके परसेंटेज करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा। फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये जो मैंने टोटल का कॉलम बनाया है उसमें पुट इन करना है, फिर उस टोटल का लेकर उसके सेम में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट रेशियो। स्टेप 3 तो फिक्स ही था, 1 - 2। उसके बाद आपको इम्पैक्ट देखना है कि रेक्टिफाइड एंट्री किस तरीके से ट्रीट हो रही है। ओके, चलो, तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस सम्स एंड टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। चलो, सबसे पहले हम सम्स पढ़ेंगे और सम्स के अकॉर्डिंग जो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, नीचे भी कर सकते हैं बट आपको ऊपर रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, नीचे हम सिर्फ जर्नल एंट्री लिखे वो सही रहेगा। चलो, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है राम रहीम एंड इशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, हियर कैपिटल 1416, यानी हम वो कैपिटल वहां ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ राम रहीम एंड इशू। उनकी कैपिटल कितनी है, तो कितनी कितनी दी है कैपिटल्स, 60, 40 एंड 50। 60,000, 40,000 एंड 50,000, ये उनकी कैपिटल दी है क्वेश्चंस में। राम रहीम एंड इशू, their capital was 60,000, 40,000 and 50,000. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest, that means आपको R जो दिया है 6%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% वो चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज मिस्ड आउट। बस इतना आपको क्वेश्चंस दिया है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ओके, ये आपका एडिशनल क्वेश्चंस आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे सब पर इंटरेस्ट। अपना टॉपिक क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 6%। सब पे कितना चार्ज करोगे, 6% चार्ज करना है। तो जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो पहले का कितना आएगा, 3600, 2400 एंड लास्ट का 3000। तो ओवरऑल टोटल कितना होगा, 3251 एंड 39। अपना टोटल कितना आ जाएगा, 9000। पुट इन टोटल कॉल 60,000 into 6%, 40,000 into 6% and 50,000 into 6%, that your answer will be 3600, 2400 and 3000. First step is clear. Second step, step number 2. Step 2 में क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट सेम as total of interest, या तो और भी, हाँ, total of interest on capital, इसका शॉर्ट फॉर्म IOC। रेशियो क्या है,
तो रेशियो आपको सम्स में कहीं भी नहीं दिया है, तो आपने पार्टनरशिप नीड्स पढ़ी थी, अगर रेशियो ना हो तो कौन सा रेशियो हम ले लेंगे, 1:1:1। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे तो 1:1:1 में करोगे तो 9000 को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3000, 3000 एंड 3000, यहाँ तो 9000 सेम टू सेम ही आने वाला है, 3 3 3। आपको अब स्टेप नंबर 3 में जाना है। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, डिफरेंस, यानी 1 - 2 जैसे सब में करते थे। 3600 - 3000 तो आपका किस में आएगा, +600, 2400 माइनस यानी -600, और यहाँ तो क्या हो गया, नहीं। ओके, तो लास्ट स्टेप्स जो आपको मैं बता रहा था, एक तो डिफरेंस का और एक आपका था, किसका था, लास्ट आपका इम्पैक्ट, यानी स्टेप 4 जो था इफेक्ट। तो ये आपका प्लस में है, दैट इज क्रेडिट, ये माइनस में, दैट मीन्स डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री दोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो एंट्री दोगे तो आप डेबिटेड किसको करोगे, तो यहाँ पर डेबिट कौन हो रहा है, रहीम। तो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी रखनी है, 600, दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, पहला स्टेप आपका क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड स्टेप पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, किसके बेस पे करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका टोटल आ रहा है वो। थर्ड में आप डिफरेंस क्रिएट्स करोगे, और फोर्थ में एज पर डिफरेंस आप उसकी इम्पैक्ट दोगे। या फोर्थ स्टेप नहीं भी करते, डिफरेंस तक करते तो भी चलेगा, वो इम्पैक्ट यहाँ ना दो, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज भी लिख दो तो भी चलेगा, बट ये लिखना कंपलसरी है, ये लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी पर। ओके, तो ये आपका पार्ट बी भी कंप्लीटेड हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, पार्ट सी, इन थर्ड स्टेप्स में। केस नंबर 4 में अपना लास्ट पार्ट है आज आपका सी पॉइंट्स। अब अपना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अब पॉइंट चेंज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट टाइम में मिस्ड आउट था, इस बार आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्ड आउट होगा। तो पूरा अपोजिट कैपिटल की तरह करना है, पूरा कैपिटल की तरह ही अपोजिट वर्कआउट करना है। तो जो स्टेप्स आपके कैपिटल में थे उसका अपोजिट होगा। कैपिटल में फर्स्ट स्टेप्स क्या था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट यहाँ पर आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट आएगा। फिर सेकंड में आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट में से माइनस करते थे, क्योंकि प्रॉफिट 1 - 2 करते थे, तो कैपिटल में से आप प्रॉफिट माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि ड्राइंग क्या है, फॉर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसलिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए आपको नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर यानी भले आपको लिखना है सीरियल वाइज कि पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, फिर लास्ट 2 तो आपको बताइए डिफरेंस और इफेक्ट। बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको स्टेप 2 फाइंड करना है। अगर डायरेक्टली अमाउंट दिए तो कोई बात नहीं, ना दिए तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको टोटल के कॉलम में रखना है और वहां से फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। ओके, उल्टा वर्कआउट करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 8 क्या दिया है, लता, गीता एंड प्रवीणा। लता, गीता एंड प्रवीणा 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्ड आउट करना है। उनकी वैल्यू दी है 2700, 1200 एंड 1500। 2700, 1200 एंड 1500, तो आपको डायरेक्ट ही दिया है, दैट्स अ गुड। 2700, 1200 एंड 1500 तीनों वैल्यू आपको दी है, तीनों लिख दिया। 2700, 1200 एंड 1500, इनका टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 54
5400। अब ये 5400 जो है उसको आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1:1:1, क्योंकि अंदर कोई भी आपको रेशियो दिया नहीं है। तो जो 5400 है उसके 3 पार्ट्स करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 1800 पर पर्सन। ओके, इस 1800 में से नीचे वाले आपको जो दिए वैल्यू वो माइनस करनी है। तो कोई आपका माइनस में आएगा और कोई आपका प्लस में आएगा। तो 1800 माइनस 2700 दैट इज 900 माइनस में आया, और 1800 माइनस 1200 दैट 600 प्लस में, और 18 माइनस 15 दैट मीन्स 300 भी आपका प्लस में। और तो इफेक्ट आपकी ये डेबिट हो गई, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। तो लास्ट आंसर तो आपको आता ही है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे दोगे? तो डेबिट किसको करोगे आप? एल को, या लिखोगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू GNP, G's capital account and to P's capital account। कितना दिया हुआ है L का? 900, 600 and 300। That's our your solutions। तो आपने केस नंबर 4 भी कंप्लीटेड हो चुका है। उस बेसिस पर आपको इसके जैसे सेम 3 इलस्ट्रेशन मिलेंगे, 6, 7 और 8। सेम क्वेश्चन नंबर के सेम 3 इलस्ट्रेशन है, वो आपको इसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा करना हो। ओके स्टूडेंट्स।